नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता ऐसा हूँ। तुलसीदास जी ने एक बात लिखा था और कहा भी था कि सकल पदार्थ यही जग माही, भाग्य बिना कुछ मिलत नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्मांड में, इस जग में सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, पर जिसके भाग्य में नहीं होता उसको कुछ भी नहीं मिलता। अगर थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो इस वाक्य को, इस दुआ को, इस पद को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर हैं, या पृथ्वी पे जितने लोग हैं, जितने मानव हैं, सभी पृथ्वी के ऊपर हैं। अब देखिए, पृथ्वी के नीचे 108 से अधिक एलिमेंट हैं। सोना है, चांदी है, हीरा है, कोयला है और बहुत सारी खनिज संपदाएं हैं, और उसके ऊपर सभी मनुष्य हैं। फिर भी उसी को मिलता है जिसकी भाग्य होती है। तो इसी बात को लिखते हैं तुलसीदास जी कि सकल पदार्थ यही जग माही, भाग्य बिना कुछ मिलत नहीं। जिसके भाग्य में जो है उसको वो मिलता है, जिसके जितने भाग में है उसको उतना मिलता है। अब दूसरी बात कि जिनके भाग्य में कुछ नहीं होता है उनको मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके पास भाग्य नहीं है तो आप नहीं हासिल करते। देखिए, जिनके पास भाग्य तो काम आता है 5% से 15%, बाकी 85% क्या होता है आपका कर्म। ये होता है कर्म 85% और 5 से 15% भाग्य। तो जो आपका कर्म है वो बहुत अधिक है। कर्म करके आप 5 से 15% क्या, इसका कई गुना पा सकते हैं। इसलिए आप कर्म विश्वास करिए। जब जब कर्म करेंगे तब तक सफल होंगे, जब कर्म नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। भाग्य के सहारे जीना छोड़ दीजिए, हमेशा कर्म पे विश्वास करिए, हमेशा कर्म के साथ रहिए। भाग्य तो अपने आप आता है और अपने आप जाता है, लेकिन कर्म से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए। अच्छी दूसरी बात आप लोग को हम बताना भूल गए। महात्मा बुद्ध एक बार एक नगरी में प्रवेश किए। वहाँ का राजा बहुत घमंडी था और उसका मंत्री लेकिन बहुत समझदार था। तो महात्मा बुद्ध जी राजा के द्वार पे गए तो मंत्री राजा से बोला कि महाराज आप चलिए, भगवान बुद्ध हमारे द्वार पे पधारे हैं। राजा इतना अहंकारी बोला, मैं क्यों जाऊँ, मैं राजा हूँ और भिखारी, तो भिखारी है मेरे पास है, मैं नहीं जाने वाला। तो उनका मंत्री बोला कि हे राजन, आप शायद भूल चुके हैं कि भगवान बुद्ध कभी राजकुमार थे और किसी राज्य के मालिक भी थे। उन्होंने पत्नी का, बेटा का, राज्य का, इस सांसारिक मोह माया का त्याग करके संन्यास को धारण किया और समाज के कल्याण में लग गए। जब राजा इस बात को सुना आश्चर्यचकित हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। फिर उसने जा कर के भगवान बुद्ध के शरण में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगा, हे भगवान मुझे आप माफ़ करें। इसलिए अगर आप किसी को भिखारी रूप में देखें या किसी को सन्यासी रूप में देखें तो उसे आम न समझें, क्योंकि जो सन्यास धारण करता है उसमें सब कुछ त्यागने की क्षमता होती है। जो सब कुछ त्याग सकता है वही सन्यासी हो सकता है, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। हम आप और पता नहीं कितने लोग मोह में, माया में, धन की इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या इकट्ठा कर लें, क्या पालें, क्या नहीं पालें। इसलिए सन्यासी का, संतों का, महात्माओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हाँ, लेकिन संत, महात्मा, सन्यासी अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो आप झांसे में आ सकते हैं, धोखे में आ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सत्य जो संत है उसी की कृपा को अपनाइए और हमेशा मस्त रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।